नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो 16वां संस्करण है उसको यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस किताब से संबंधित हमने 2 सीरीज चलाई थी। एक तो जिसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चन है और दूसरी सीरीज है जिसमें वाइज हमने शुरू किया है। तो ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन का अगला भाग है, जिसके अंतर्गत हम आज नदी, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात यानी कि जलप्रपात जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट पढ़ा था। नदी तटों को देखते हुए नदी तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। 1 जुलाई 2013 से लगभग 200 मीटर के दायरे में रोक लगाई गई थी कि नदी तटों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी कार्य नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड और जो वाटरफॉल उत्तराखंड में स्थित है उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसके अंतर्गत आज का फर्स्ट पॉइंट है, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। तो ये 2017 से मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य जल दिवस तो 25 मई है। अगर विश्व में जल दिवस की बात करें तो विश्व में जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण और संवर्धन अभियान संचालित किया जाता है। तो ये भी 2017 से किया जाता है। यानी कि जल को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए या स्टोर करने के लिए ये सारे अभियान चलाए जाते हैं 2017 से, और तभी से जल दिवस भी मनाया जाता है 25 मई को। नेक्स्ट है, राज्य की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो राज्य की प्रमुख नदियाँ भागीरथी है, गंगा है, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, इसी के साथ भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू और नयार नदियाँ, ये मुख्य नदियाँ हैं जो बड़ी नदियाँ हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं। अब इसमें लंबाई के क्रम में अगर नदियों को देखें, राज्य की सर्वाधिक लंबी जो 4 नदियाँ हैं, तो सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर काली नदी है। उसके बाद भागीरथी है जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, यानी कि गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। उसके बाद अलकनंदा है जो कि सतोपन से लेकर देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है। और उसके बाद कोसी नदी है 168 किलोमीटर, जो कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक है। नेक्स्ट है, राज्य में जो 5 नदियां हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, विनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार, तो ये 5 नदियां निकलती हैं दूधातोली, जिसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली, जो कि चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के मध्य पाए जाने वाली जो श्रेणी है वही दूधातोली श्रेणी है। दूधातोली श्रेणी जिसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, कितने जिलों के मध्य फैली है? तो 3 जिलों के मध्य फैली है। पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और अल्मोड़ा हो गया। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, टनकपुर के बाद जो काली नदी है इसका नाम क्या हो जाता है? तो टनकपुर के बाद इसका नाम शारदा हो जाता है, और इसी शारदा नाम से ये नेपाल में प्रवेश करती है। यानी कि जैसे ही नेपाल में प्रवेश करेगी तो उससे पहले इसका नाम शारदा हो जाता है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी। जल प्रवाह यानी कि जिस नदी में सर्वाधिक पानी है, पानी का प्रवाह सबसे ज़्यादा है, तो वो अलकनंदा नदी है। जबकि लंबी नदी कौन सी है? तो वो काली नदी है 252 किलोमीटर। और अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 195 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी, यानी कि जिस नदी का रास्ता सबसे लंबा है, तो वो काली नदी है, जैसे कि मैंने बताया था 252 किलोमीटर। जबकि पानी वाली अलकनंदा हो जाएगी। सर्वाधिक पानी किस में है? तो अलकनंदा में है, लंबी काली है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई कितनी है? तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो गंगा जानी जाती है भागीरथी नाम से जानी जाती है, और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और इसी देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम भागीरथी से होता है, जो कि सतोपन ग्लेशियर चमोली से आती है, और इसी के बाद गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा का नाम और लंबाई क्या है? तो गंगा ही वहाँ से बनती है तो गंगा ही कहते हैं, और 96 किलोमीटर हो जाएगा देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के मध्य। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा और नैनीताल में बहने वाली किस नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित है? तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बहने वाली जो प्रमुख नदी है कोसी नदी है, और इसी का पुनर्जनन 2018-19 से सरकार द्वारा किया जा रहा है इस नदी को बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी,
पिंडर, मंदाकिनी और नयार नदियाँ, इनको मिलकर क्या कहा गया है? तो इनको सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। तो सप्त सामुद्रिक स्रोत में कितनी नदियां हैं? तो 7 नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए उनका नाम सप्त सामुद्रिक स्रोत है। तो कौन कौन सी हैं? एक तो भागीरथी है, दूसरा अलकनंदा है, पश्चिमी धौलीगंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर है, मंदाकिनी है और नयार नदी है। ये सारी सप्त सामुद्रिक स्रोत में आती है। नेक्स्ट है, राज्य के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पश्चिम में यमुना है जो कि बंदरपूंछ ग्लेशियर से आती है, और सबसे पूर्व में काली नदी है जो कि पुलेक दर्रे के मिलम ग्लेशियर से निकलती है और भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। अगला है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं। तो वो टोंस और यमुना है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टोंस की सुपिन शाखा निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, जो टोंस नदी है उसकी 2 शाखाएं हैं, प्रारंभ में वो 2 शाखाओं से मिलकर बनी है। एक तो है रुपिन और दूसरी है सुपिन। जो सुपिन है वो बंदरपूंछ के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, और जो रुपिन है वो हिमाचल के डेबरा कुआर से निकलती है और उत्तराखंड में प्रवेश करके ये दोनों नदियाँ नेटवाड़ मोरी उत्तरकाशी में अपना संगम करती है, और वहीं से इसे टोंस नदी के नाम से जाना जाता है जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो सुपिन शाखा है वो बंदरपूंछ के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये काली नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल भी इसी का सबसे ज़्यादा है। यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में मिलती है। तो डाक पत्थर व कालसी के मध्य, यानी कि यमुना और टोंस का संगम कहाँ पर होता है? तो डाक पत्थर और कालसी के बीच में होता है जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग बाद किस नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। जैसे ही भागीरथी में अलकनंदा का संगम होगा तो ये गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भागीरथी गंगोत्री कस्बे में 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकली है जो कि स्थित है। तो ये शिवलिंग शिखर के पास स्थित है और उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। शिवलिंग शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के निकट जो गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गोमुख नामक स्थान है, तो वहीं से गंगा निकलती है या भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गोमुख के पास सबसे पहले जो भागीरथी में संगम बनाती है वो आकाशगंगा है जो कि शिवलिंग शिखर से निकलती है। तो भागीरथी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? तो आकाशगंगा है। नेक्स्ट है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली नदियां हैं। तो उसके बाद रुद्रगंगा मिलती है, फिर केदारगंगा मिलती है, फिर जानवी या जाड़गंगा निकलती है जो कि थामला दर्रा उत्तरकाशी से निकलती है, थामला दर्रा। तो ये सारी नदियां भागीरथी की सहायक है। नेक्स्ट है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से निकलती है, और जो भिलंगना है इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो मेदगंगा है, दूधगंगा है, धर्मगंगा है, बालगंगा है, या इसी का अन्य नाम बालखिला है। तो ये सारी भिलंगना की सहायक नदियां हैं और भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से निकलती है। जबकि चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? तो चमोली में अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल से निकलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब जाके गंगा बनती है। अगला है, प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है जहाँ अलकनंदा मिलती है, तो ये पश्चिमी धौलीगंगा में मिलती है। ऊपर से नीचे आने पर क्रम में देखें तो सबसे पहला विष्णु प्रयाग है। वैसे तो केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है, इसीलिए इसको हटाया गया है। तो पहला प्रयाग हो जाएगा विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। और विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये अलकनंदा को विष्णु प्रयाग तक विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग है। नेक्स्ट है, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी हैं पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी हैं। और पश्चिमी धौलीगंगा किसकी है? तो ये अलकनंदा की सहायक हो जाएगी। नेक्स्ट है, जो रवाई घाटी है उत्तरकाशी के अंदर, उसका वरदान किसे कहते हैं? तो कमल नदी को रवाई घाटी का वरदान कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यासघाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है, तो ये नयार नदी है, और इसी कारण इस प्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो इंद्रप्रयाग किसका नाम है? तो ब्यासघाट फूलचट्टी, जहाँ पर पश्चिमी नयार और गंगा का संगम होता है।
नेक्स्ट है फूलों की घाटी में बहने वाली जो भ्यूंडार या पुष्पावती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो पुष्पोतया ताल से निकलती है, जो कि फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है पश्चिमी रामगंगा, जो पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर निकल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था, दूधातोली श्रेणी है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा के मध्य, और जो पश्चिमी रामगंगा है ये यहीं से निकलती है, यानी कि दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलती है और 155 किलोमीटर राज्य में बहती है। उसके बाद ये राज्य के बाहर निकल जाती है। गंगा की ये सहायक है। और इसकी सहायक की बात करें तो इसकी बिरमा, गगास और बिनो है। जो गगास और पश्चिमी रामगंगा का संगम होता है वो भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। तो भिकियासैंण किन नदी के तट पर है? गगास और पश्चिमी रामगंगा के संगम पर स्थित है। जबकि रानीखेत किस नदी के तट पर है? तो रानीखेत भी गगास नदी के तट पर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा की जीवनदायिनी जो कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है कौसानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित जो धार पानी धार है, तो यहीं से निकलती है, कौसानी बागेश्वर। कोसी किसकी सहायक है? तो ये आगे जाके पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है दाबका, बाकरा, गौला, देहोहा आदि नदियां नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर निकल जाती हैं। देखिए फ्रेंड, बाहर निकलते ही ये सारी किस्में मिलती हैं तो पश्चिमी रामगंगा में मिलती है, और पश्चिमी रामगंगा गंगा की सहायक है। ये सारी उसी की सहायक है। नेक्स्ट है नैनीताल के चोरगलिया के पास वह कौन सी नदी निकलती है? जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में गिरती है। तो नानक सागर बांध उधम सिंह नगर और नैनीताल के मध्य स्थित है। तो इस सागर को अपना जल कौन सी नदी देती है? तो नंदौर नदी देती है, जो कि नैनीताल के चोरगलिया नामक स्थान से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है काली या शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, का उद्गम स्थल है। तो ये पिथौरागढ़ के उत्तर में जो लिपुलेख दर्रा है, इसी के पास जो जास्कर श्रेणी है उसके पूर्वी ढाल से काला पानी नामक स्थान से निकलती है, जो कि मिलम ग्लेशियर का हिस्सा है। ग्लेशियर पूछेगा तो मिलम हो जाएगा, श्रेणी पूछेगा तो जास्कर श्रेणी का पूर्वी ढाल हो जाएगा, स्थान पूछेगा तो काला पानी नामक स्थान हो जाएगा, और दर्रा पूछेगा तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। तो ये सारे एक ही जगह है, तो ये आपको याद रखना है, काली नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरीगंगा, सरयू और लोहावती एवं लधिया, ये सारी किसकी सहायक नदी है? तो ये काली की सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड, काली में मिलने वाली सर्वप्रथम जो नदी है वो कुठियांगटी है, और इनका संगम कहाँ पर होता है? तो गुंजी पिथौरागढ़ में होता है काली और कुठियांगटी नदी का संगम। क्योंकि इसमें मिलने वाली पहली नदी है तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो कहाँ पर होता है? तो गुंजी नामक स्थान पर पिथौरागढ़ के अंदर होता है। नेक्स्ट है जो कुठियांगटी है, इसकी सहायक नदियां हैं सांगचुमना, नीरकुट, थुमका आदि। किसकी सहायक है? तो ये कुठियांगटी की सहायक है। और कुठियांगटी किसकी है? तो काली में मिलने वाली ये पहली सहायक नदी है, जो कि गुंजी नामक स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट है लिस्सर, जिसको दारमा नदी कहा गया है, नानदारमा, सेलायांगटी, कंचुतिच, ये सारी किसकी सहायक है? तो ये पूर्वी धौलीगंगा की सहायक है, और पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक है। और जो गोरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो भी मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जिस प्रकार से मिलम ग्लेशियर से काली नदी निकलती है। तो काली और गोरी दोनों कहाँ से निकलती हैं? मिलम ग्लेशियर से निकलती हैं। नेक्स्ट है काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर की सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर बहने के बाद काली में कहाँ पर मिलती है? तो ये चंपावत पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर पंचेश्वर नामक स्थान पर इनका संगम होता है। तो पंचेश्वर में किसका संगम होता है? तो काली और सरयू नदी का संगम होता है, जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। देखिए फ्रेंड, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरयू नदी है। और काली को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? तो वो भी सरयू है। नेक्स्ट है गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, ये सारी सरयू की सहायक नदियां हैं। और जो सरयू नदी है वो रामेश्वर तीर्थ के पास पूर्वी रामगंगा में समाहित हो जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहाँ पर होता है? तो रामेश्वर तीर्थ, जो कि पिथौरागढ़ में है, वहीं पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से ये निकलती है, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, कालापानी गाड़, बैरल गाड़, ये सारी किसकी सहायक हैं? तो ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये नामिक ग्लेशियर से निकलती है, नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर से, दोनों आपको याद रखना है, नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर। देखिए फ्रेंड, जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है उत्तराखंड में, लास्ट नदी जो काली में मिलती है
वो लधिया नदी है जो कि नैनीताल के गजार नामक स्थान से निकलती है। और इनका संगम कहाँ पर होता है, तो चंपावत के अंदर होता है। और जो लधिया नदी है वो काली में दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, यानी कि दाईं ओर से भी मिलने वाली अंतिम सहायक नदी लधिया है, और उत्तराखंड में काली में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी लधिया है। तो दोनों केस में लधिया हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नदी संगम के पास स्थित नगर या मंदिर, यानी कि किस नदी का संगम किस नगर या मंदिर के निकट होता है। पहला है अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये केशव प्रयाग चमोली के अंदर जो माणा के समीप है वहीं पर होता है। और जो केशव प्रयाग है वो पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पंच प्रयागों में शामिल कौन सा नहीं है, तो केशव प्रयाग नहीं है। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं ऋषिगंगा सेकंड का संगम कहाँ पर होता है, तो ये बद्रीनाथ जो धाम है चमोली के अंदर वहीं पर होता है। नेक्स्ट है अलकनंदा और हेमगंगा जो कि हेमकुंड से निकलती है, हेमगंगा जिसका अन्य नाम लक्ष्मण गंगा है, तो इनका संगम गोविंद घाट चमोली में होता है। नेक्स्ट है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा लक्ष्मण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो गोविंद घाट चमोली में इनका संगम होता है। ये सारी अलकनंदा की सहायक हैं। नेक्स्ट है अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, तो ये नंदप्रयाग चमोली में होता है। अगला है अलकनंदा और पिंडर जिसको कर्णगंगा के नाम से जाना जाता है, तो इनका संगम कर्णप्रयाग चमोली में होता है। नेक्स्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, ये रुद्रप्रयाग के अंदर होता है। मंदाकिनी जो कि केदारनाथ की चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम, तो खांडव नदी कहाँ पर मिलती है, तो शिवप्रयाग पौड़ी जो कि श्रीनगर के निकट है या पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है अलकनंदा जिसको बहू नाम से जाना जाता है, भागीरथी जिसको सास नाम से जाना जाता है, तो इनका संगम होता है देवप्रयाग टिहरी के अंदर, और यहीं से ये गंगा का रूप लेते हैं। देखिए फ्रेंड, कई बार ये भी बनता है सास और बहू का संगम कहाँ पर होता है, तो ये देवप्रयाग में होता है, क्योंकि जो सास है वो भागीरथी को कहा गया है, बहू अलकनंदा को कहा गया है। नेक्स्ट है अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित है, ये हेलंग या तिरपणी है जो कि चमोली के अंदर स्थित है। अलकनंदा और कल्पगंगा, कल्पगंगा कल्प केदार जो उर्गम घाटी में स्थित है वहीं से निकलती है। नेक्स्ट है अलकनंदा और गरुड़ गंगा, तो इनका संगम होता है पैनखंडा जो कि चमोली के अंदर स्थित है। अलकनंदा एवं डुंडी नदी, तो डुंडी नदी जो कि डुंडी प्रयाग कीर्तिनगर के नज़दीक है, तो वहीं पर ये संगम करती है और कीर्तिनगर टिहरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भागीरथी और आकाशगंगा संगम होता है, तो भागीरथी और आकाशगंगा गोमुख में होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था आकाशगंगा कहाँ से निकलती है, तो शिवलिंग शिखर से निकलती है और भागीरथी में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। नेक्स्ट है भागीरथी और केदारगंगा का संगम, ये गंगोत्री में होता है। इसके अलावा भागीरथी और जानवी या जाड़गंगा का संगम, ये लंका उत्तरकाशी में होता है। जाड़गंगा कहाँ से निकलती है, तो थांगला दर्रा उत्तरकाशी से निकलती है, थांगला दर्रा। नेक्स्ट है भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम होता है, तो ये हरसिल उत्तरकाशी में होता है, भागीरथी और जलंधरी। नेक्स्ट है भागीरथी और खीरगंगा का संगम होता है, ये धराली के निकट होता है। हाल ही में धराली में आपदा भी आई थी, शायद आप लोगों को पता हो, इसमें काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर किसका संगम है, तो भागीरथी और खीरगंगा का संगम है। नेक्स्ट है भागीरथी और हत्यारणी नदी का संगम होता है, ये मुखवा के निकट उत्तरकाशी में होता है। मुखवा जो कि गंगा का मायका है, क्योंकि 6 महीने माता गंगा की पूजा यहीं पर होती है। नेक्स्ट है भागीरथी और वरुणा नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये उत्तरकाशी नगर के पास होता है, जो मेन उत्तरकाशी शहर है वहाँ पर इनका संगम होता है। नेक्स्ट है भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम, तो ये गणेश प्रयाग पुराना टिहरी जहाँ पर स्थित था वहीं पर होता है। भागीरथी और भिलंगना जहाँ पर टिहरी डैम बनाया गया है। नेक्स्ट है गंगा और नयार नदी जिसका अन्य नाम नवालका है, इनका संगम होता है इंद्रप्रयाग। ब्यास घाट जो पौड़ी के निकट स्थित है, यानी कि जो देवप्रयाग है उससे आगे पौड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है फूल चट्टी, तो यहीं पर इनका संगम होता है जिसको इंद्रप्रयाग या ब्यास घाट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी नायर और पूर्वी नायर का संगम होता है, तो ये पौड़ी में सतपुली के निकट होता है। पश्चिमी नायर और पूर्वी नायर मिलती है और मुख्य नायर का निर्माण करती है। ये दोनों नदियाँ दूधातोली श्रेणी से निकलती है, ये मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट है गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, तो ये ऋषिकेश स्थित है जो कि देहरादून में आता है। अगला है पश्चिमी धौलीगंगा एवं गणेश गंगा का संगम होता है, ये गमसाली नीति के निकट होता है, पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा। नेक्स्ट है पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा जिसको स्वर्ण गंगा के नाम से भी जाना गया है, तो इनका संगम होता है ऋषिप्रयाग जो कि रैणी गांव के निकट है, चमोली में स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये ऋषिगंगा फर्स्ट है
जबकि ऋषिगंगा सेकंड किसकी सहायक है, तो अलकनंदा की सहायक है, जो कि बद्रीनाथ में मिलती है। और ऋषिगंगा फर्स्ट किसकी सहायक है, तो पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक है, जो कि ऋषिप्रयाग में धौलीगंगा से संगम करती है। नेक्स्ट है मंदाकिनी एवं सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी नदी संगम पर स्थित है। तो इन सब के संगम पर केदारनाथ भगवान का जो मंदिर है या केदारनाथ क्षेत्र है वो स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है मंदाकिनी और धूलगाड़ का संगम, तो ये अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है, जो अगस्त्यमुनि शहर है। अगला है मंदाकिनी और अलसतंगनी का संगम होता है, तो सूर्यप्रयाग में होता है, तो सूर्यप्रयाग ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम होता है, तो ये सोनप्रयाग में होता है, जो कि रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है मंदाकिनी और कालीगंगा का संगम, तो ये कोटिप्रयाग में होता है, कोटिप्रयाग भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है दारमा और लसरयांगटी का संगम होता है, तो ये टीडांग पिथौरागढ़ के अंदर होता है, दारमा और लसरयांगटी। नेक्स्ट है गौरीगंगा और मदकनिया का संगम होता है, ये मदनकोट जौहार क्षेत्र पिथौरागढ़ में होता है, गौरीगंगा और मदकनिया। नेक्स्ट है काली और कुथियांगटी का संगम कहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने बताया था काली में मिलने वाली पहली नदी है और इसका संगम होता है गुंजी। नेक्स्ट है गौरी और काली नदी का संगम होता है, तो ये जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है और यहीं पर जौलजीबी मेले का आयोजन भी होता है। नेक्स्ट है सरयू और गोमती अदृश्य सरस्वती का संगम, तो ये बागेश्वर के निकट होता है, जो बागेश्वर तीर्थ है, तो वहीं पर इनका संगम है। सरयू और खीरगंगा का संगम, तो ये कपकोट बागेश्वर में होता है, कपकोट के निकट। नेक्स्ट है गोमती और गरुड़गंगा का संगम, तो ये बैजनाथ जो बागेश्वर में स्थित है, बैजनाथ तीर्थ, तो वहीं पर गोमती और गरुड़गंगा का संगम होता है। नेक्स्ट है काली और कटिपानी घाट का संगम, तो ये तालेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के अंदर होता है। नेक्स्ट है सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है, तो रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के अंदर ये संगम होता है। नेक्स्ट है काली और लोहावती का संगम, तो ये गढ़ मुक्तेश्वर चंपावत के अंदर होता है, काली और लोहावती, जिसके किनारे लोहाघाट भी स्थित है, वहीं से नदी निकलती है। नेक्स्ट है लदिया और राटिया का संगम, तो ये मीठा रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है चंपावत के अंदर, वहीं पर होता है। कोसी और गरुड़गंगा का संगम होता है, तो ये कौसानी बागेश्वर के अंदर होता है। और कोसी कहाँ से निकलती है, कौसानी की धार पानी धार से निकलती है। नेक्स्ट है रूपिन और सुपिन का संगम, ये नेटवाड़ मोरी क्षेत्र उत्तरकाशी में होता है। जैसे कि मैंने बताया था जो रूपिन और सुपिन है इन्हीं से मिलकर टोस नदी बनती है नेटवाड़ मोरी नामक स्थान से। और जो रूपिन है वो हिमाचल से निकलती है, सुपिन है वो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है। नेक्स्ट है यमुना और हिरण्यबाव का संगम होता है, तो ये खरसाली के निकट उत्तरकाशी में होता है। यमुना और हनुमान गंगा का संगम होता है, तो ये हनुमान चट्टी खरसाली के निकट ही होता है, उत्तरकाशी के अंदर। नेक्स्ट है यमुना और रिखवाड़ नदी, तो यमुना और रिखवाड़ का संगम होता है लाखा मंडल, जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है यमुना और टोंस का संगम, तो यमुना और टोंस के संगम पर डाकपत्र स्थित है, डाकपत्र जो कि देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है टोंस और पावर नदी का संगम, तो ये चक्राता के उत्तर देहरादून में होता है, टोंस और पावर नदी का संगम। जो आराकोट है वो पावर नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, आराकोट उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि पावर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है जटागंगा और दूधगंगा, तो इनका संगम जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा में होता है। जो जागेश्वर धाम है वो जटागंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी रामगंगा और गगास का संगम, ये बिक्यासैण में होता है, जैसे कि मैंने बताया था अल्मोड़ा के अंदर। नेक्स्ट है सुरभि नंदिनी और गुप्त सरस्वती, तो इनका संगम होता है भिवांडेश्वर द्वाराहाट अल्मोड़ा के अंदर। अगला है पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गोला या गार्गी नदी, इनका संगम होता है रानीबाग, जो कि नैनीताल में स्थित है, तो उसी के निकट होता है, जहाँ पर चित्रशिला मेला लगता है। तो चित्रशिला किसका पुराना नाम है, तो रानीबाग का ये ओल्ड नेम है चित्रशिला। देखिए फ्रेंड, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर नदियों के तटवर्ती प्रमुख नगर, यानी कि नदियों के किनारे जो नगर बसाए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो अलकनंदा नदी के किनारे नगर हैं, यानी कि चमोली के अंदर ये सारे नगर हैं। ये माणा है, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है, देवप्रयाग है, ये सारे अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हैं। श्रीनगर पौड़ी में आता है, रुद्रप्रयाग में संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। इसके बाद जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित नगर हैं, गंगोत्री है, भैरव घाटी, लंका, थराली, सूखी टॉप, हरसिल, डबरानी, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, डुंडा,
धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग जो पुराने टिहरी है, देवप्रयाग, ये सारे किसके किनारे हैं? भागीरथी नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है देवप्रयाग, कोडियाला, गोलर घाटी, शिवपुरी, मुनिकी रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार और कनखल, तो ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। अगला है यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, सयाना चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखा मंडल, कालसी, डाकपत्थर, तो ये सारे हैं यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी जो कि बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है और इलाहाबाद के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है केदारनाथ, लिंचोली, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, बरमवाड़ी, भटवाड़ी, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग आदि ये नगर हैं तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं और सारे नगर रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है गंगी, कवाड़ा, नई टिहरी, ये बिलंगना के तट पर स्थित हैं और ये सारे टिहरी में स्थित हैं। बिलंगना किसकी सहायक है? तो बिलंगना भागीरथी की सहायक है। नेक्स्ट है खाती, मनमटी, नंदकेसरी, थराली, नारायणबगड़, सिमली, कर्णप्रयाग आदि सारे स्थल हैं तो पिंडर नदी के तट पर। अगला है बंपा, मलारी, झेलम, सुराई तोता, तपोवन, विष्णुप्रयाग, ये सारे पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर स्थित हैं। अगला है गुंजी, बुद्धि, मपिला, जिप्ती, तवाघाट, धारचूला, जौलजीबी, झूलाघाट, लूपरा, टनकी, टनकपुर, बनबासा, तो ये सारे काली नदी के तट पर स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मिलम, गनघर, मरतोली, रिलकोट, मपांग, लीलम, सेराघाट, बंगापानी, मवानी, बरम, जौलजीबी, ये सारे पिथौरागढ़ के अंदर गौरीगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है नामिक हो गया, विरथी, तेजस, नाचनी, गोचर, थल, रामेश्वर, तो ये सारे पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं और पिथौरागढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट है गैरसैंण, मैखोली, चौकुटिया, हाट, मनसी, भिकियासैंण, पटरपानी, कालागढ़, ये सारे पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं जिसको रथवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोट, सेराघाट, रामेश्वर, ये सारे सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है कौसानी, हथपुड़ा जो कि सोमेश्वर है, ग्वालकोट, कोसी, खैराना, बेतालघाट, अमडंडा, रामनगर, ये सारे कोसी नदी के तट पर स्थित हैं नैनीताल और अल्मोड़ा के मध्य। नेक्स्ट है रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा, तो ये सारे गौला नदी के तट पर स्थित हैं। और गौला नदी कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चंपावत नगर स्थित है तो गंडकी नदी के किनारे या चंपा नदी के किनारे, इसी का अन्य नाम है। और आज का लास्ट पॉइंट है उत्तरकाशी जो नगर है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरकाशी नगर भागीरथी नदी के तट पर तथा वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो उत्तरकाशी नगर है, मुख्य उत्तरकाशी है जो शहर है, वो भागीरथी, वरुणा जिसको श्यामलगाड़ के नाम से भी जाना जाता है और अस्सी गंगा, तो इन नदियों के संगम पर बसाया हुआ है उत्तरकाशी नगर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।